हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू ऑल आर गुड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियाज एंशिएंट पास्ट, चैप्टर नंबर 2, मॉडर्न हिस्टोरियंस ऑफ एंशिएंट इंडिया। सो एंशिएंट इंडिया को पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई देयर हैड बीन अ नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट हैड बीन द पार्ट ऑफ एंशिएंट पास्ट? Was it a glorious past, or had there been certain mistakes that had been done by the ancient Indians or the ancient historians? So उन सबको हमको स्टडी करना है। therefore we are going to study the ancient India. अब एंशिएंट इंडिया रीड करने के लिए, एंशिएंट इंडिया को पढ़ने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए डिफरेंट अप्रोचेज हैं, डिफरेंट थॉट्स हैं, डिफरेंट व्यूज़ हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। हर किसी का अपना रीज़न है स्टडी करने का। सो कौन कौन व्यूज़ हैं इस चैप्टर में हम लोग मेनली रीड करेंगे। द कॉलोनियल अप्रोच, जो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे रीड करता है, वो क्या एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। दूसरा जो नेशनलिस्ट अप्रोच है। तीसरा एक कम्युनल अप्रोच है। सो तीनों अप्रोचेज को वन बाय वन हम लोग स्टडी यहाँ करेंगे। So the first approach is the colonial approach. So colony कौन? The British Empire, British colonial. So start कब हुई? तो सबसे पहले जो पता लगता है when did it start? So पहला जो रिसर्च होता है, the very first research on the Indian ancient history, वो होती है second half of the 18th century. कब? 1857 का रिवोल्ट होता है। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश को लगता है कि भाई अब जो है मेरे को एंशिएंट हिस्ट्री जाननी होगी इंडिया की, अगर मैं रूल करना चाहता हूँ। तो क्या नीड है ब्रिटिश कॉलोनियल की कि हमको रूल करना है एट द इंडियंस। सो जो मेरा स्टडी करना है, रिसर्च करनी है, जानना है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, उसका पर्पज क्या है? कि उसका पर्पज है टू सर्व द नीड ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो ब्रिटिश कॉलोनी एडमिनिस्ट्रेशन है वो जानना चाहता है द रूट्स ऑफ इंडियन पास्ट। जैसा आप लोग जानते हैं प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। 757 में रॉबर्ट क्लाइव कंट्रोल कर लेते हैं बंगाल को, और बंगाल जो एरिया है, जो बंगाल का रीजन है, या जो किंगडम बंगाल का है, उसके अंतर्गत बिहार भी आता है। तो 1765 तक आते आते पूरा बंगाल और पूरा बिहार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आ जाता है। अभी जो रूलर्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो जानना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग रूल करना चाहते हैं। रूल किसके ऊपर करना चाहते हैं? रूल करना चाहते हैं इंडियंस के ऊपर। सो इंडियंस का जो एंशिएंट लॉज हैं, उन लॉज के बारे में जानना चाहते हैं। सो एक और बड़ी दिक्कत आती है। वो दिक्कत क्या आती है कि केवल हिंदूज नहीं हैं, केवल वैदिक लिटरेचर के बेसिस पे आप कोई फैसला नहीं कर सकते। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन ऑल्सो जो इस कंट्री में रहती है। तो क्या करते हैं, कंपनी को बड़ी मुश्किल होती है एडमिनिस्ट्रेशन करने में, अपना रूल सेटअप करने में। सो इस पर्पज के लिए क्या करते हैं? इस पर्पज के लिए 1776 में मनुस्मृति, जो एक वैदिक टेक्स्ट है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और हिंदूज उसको अथॉरिटेटिव लॉ बुक मानते हैं अपने। सो उसका ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में। किस नाम से ट्रांसलेशन करते हैं? अ कोड ऑफ गेंटोलॉज, इस नाम से उसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अ कोड ऑफ गेंटोलॉज किसका? मनुस्मृति का, 76 में। तो इसके लिए किसकी मदद लेते हैं? जो पंडित्स हैं। पंडित्स मतलब जो हिंदू लॉज के जानकार हैं। वो ब्रिटिश जजेस जो लॉज बनाना चाहते हैं, वो ब्रिटिश जजेस उनके कांटेक्ट में आते हैं, उनको बुलाते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं कि हिंदू लॉज कैसे चल रहे थे। एट द मीन टाइम जो मौलवीज हैं, मौलवीज मुस्लिम लॉज के बारे में जानते हैं। सो वो ब्रिटिश जजेस को मुस्लिम लॉज की जानकारी दे रहे हैं। सो इस तरह से जो पंडित्स हैं, द पंडित्स आर द हिंदूज रिप्रेजेंटेटिव्स।
जो हिंदू को रिप्रेजेंट करते हैं वो पंडित्स हैं, और जो मौलवीज हैं वो मुस्लिम पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो क्या रहा है, जो एंशिएंट पास्ट है उसको रीड करने के लिए जो संस्कृत टेक्स्ट अवेलेबल हैं उनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया जा रहा है। उसको कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट सोसाइटीज बना रही है ब्रिटिश सरकार। सो उसमें एक मेन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो 1784 में बनाई जाती है। उसी के तर्ज पे, उसी को देखते हुए 1804 में बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी बनाई जाती है, और उसी को देखते हुए और फर्दर स्टडी करने के लिए इंग्लैंड में भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाई जाती है 1823 में। यानी कि 65 में 57 में तो प्लासी का युद्ध होता है, 65 में बंगाल और बिहार धीरे धीरे पूरा ब्रिटिश के अंतर्गत आ जाता है। 76 में मनुस्मृति का ट्रांसलेशन करते हैं अ कोड ऑफ गेंटो लॉज में। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। 1804 में बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी का निर्माण होता है। अब 1784 में जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनी है उसका पर्पस क्या है, तो उसके जो इनिशियल एफर्ट्स हैं दैट आर टू अंडरस्टैंड एंशिएंट लॉज एंड कस्टम ऑफ इंडिया। सो ये जो एशियाटिक सोसाइटी है दैट वाज सेट अप बाय अ सिविल सर्वेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या नाम है, सर विलियम जोन्स। सो विलियम जोन्स क्या है, सिविल सर्वेंट है ईस्ट इंडिया कंपनी के, सर विलियम जोन्स। और विलियम जोन्स क्या करते हैं, क्या करवाते हैं, सो अभिज्ञान शाकुंतलम एक बुक है, महाकवि कालिदास ने उसको लिखा है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की रचना है, गुप्ता एरा में ये लिखी जाती है, कंपाइल की जाती है। सो विलियम जोन्स क्या करते हैं, जो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है उसको 1789 में ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में। उसके अलावा जो भगवद गीता है, द सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदूज, उसको भी, भगवद गीता को भी 1785 में ट्रांसलेट कर लेते हैं इंग्लिश में। और इसके साथ ही होता है कि 19th सेंचुरी के हाफ तक संस्कृत की चेयर बना दी जाती हैं। संस्कृत चेयर मतलब डिस्कशंस होते हैं संस्कृत टेक्स्ट पे इंडियंस के। सारे यूरोपियन जो कंट्रीज हैं उन सभी के अंदर, जैसे फ्रेंच कॉलोनीज थी, डच कॉलोनीज थी, पुर्तगीज थे, ब्रिटिश थे, तो जितने देश हैं वो जानना चाहते हैं कि इनकी रूट क्या है, कैसे इनको इन पे रूल करें, कैसे इनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सट्रैक्ट कर सकें, इस पर्पज से। सो वाई टू अंडरस्टैंड इंडियन कल्चर, क्यों जानना है भाई, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है। तो जो 3 मुख्य कारण है उसके, तो 3 मेन रीजन है। एक तो जी रिवोल्ट हो गया 1857 का, अभी रिवोल्ट हो गया है तो ब्रिटिश सरकार को लगता है कि अब तो जो है डीप नॉलेज लेना पड़ेगा कि भाई सोसाइटी और कस्टम्स क्या हैं, अदरवाइज ये ना हम लोगों को एलियन पीपल मानते रहेंगे, बाहर का आया मानते रहेंगे, और बाहर का हमको मानेंगे तो कभी भी गदर होने की संभावना है, हमको इनके बीच रहना पड़ेगा। सो एक क्या है कि जो एलियन लोग मान लिया है, बाहर के लोग मान रहे हैं कि हम पे रूल कर रहे हैं, हमको उनकी तरह का रूल बना के उनके दिलों को जीतना होगा, उनके अंदर हमको बस जाना होगा, यहीं आके भारत की ही कल्चर एक तरह से हमको एडॉप्ट कर लेनी होगी। दूसरा कारण के जो मिशनरीज हैं क्रिश्चियन, वो क्या चाहते हैं कि जो भी खामियां हैं, जो भी वल्नरेबिलिटीज हैं हिंदू रिलीजन की, उनको उघाड़ के, उनको दिखा के, उनको बता के हिंदुओं को कमजोर करना, उनका धर्म परिवर्तन कराना, और वो धर्म परिवर्तन करा के जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसकी नींव मजबूत करना। कौन कर रहा है ये काम, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं। तीसरा क्या है कि जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं उनको लगता है कि इंडियंस को ना कहीं भी उनके अंदर कोई नेशनहुड की भावना नहीं है। वो लोग एक नेशन कैसा होता है जानते ही नहीं है, जानना भी नहीं चाहते, और उनको पता भी नहीं है कि सरकारें कैसे चलती हैं, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि सेल्फ गवर्नमेंट कैसा होता है।
तो ब्रिटिश की अपनी थ्योरी देते हैं, लेकिन जो एजुकेटेड इंडियंस हैं, स्पेशली वो जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन ली है, अब वो तो इस चीज़ से नाराज़ हो गए हैं, अपसेट हैं कि एक तो क्या चीज़ है कि जो कॉलोनियलिस्ट हैं वो दखलंदाजी कर रहे हैं, डिस्टोर्शन कर रहे हैं उनके पास्ट के साथ, अपनी तरफ से कुछ भी मन करना तो उसको बना दे रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो फेडरल सोसाइटी है, जो सामंत हैं, जो बड़े लोग हैं, जमींदार हैं, वो सब खत्म होते जा रहे हैं और उनका तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ब्रिटेन की, वो बढ़ती जा रही है। यानी कि यहाँ का जो पैसा है, जो आज तक सामंतों के पास था, नवाबों के पास था, जमींदारों के पास था, आज वो पैसा कहाँ फ्लो कर रहा है? आज वो सारा पैसा ब्रिटिश के पास जा रहा है। तो ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट जो हैं और उनके जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, कौन सी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी का मतलब जो लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, यहाँ से कुछ खरीद रहे हैं या चाय बागान लगा रहे हैं, तो उनको फायदा पहुँच रहा है। सो अभी क्या होता है कि एक ग्रुप, एक बैंड स्कॉलर्स का मिशन बना लेता है अपना। क्या मिशन बना लेता है? कि भाई हमको ना रिफॉर्म करना है इंडियन सोसाइटी को। अभी इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना है और जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री है, जो खराब कर दी है, जो डिस्टोर्शन कर दिया है जिसके अंदर ब्रिटिश ने, उसको हमको रिस्टोर करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है। और क्या करना है कि हमको दिखाना है कि सोशल रिफॉर्म लाके, सती प्रथा है या विधवा का शादियां नहीं हो रही हैं या पर्दा प्रथा है, जितनी भी कुरीतियां हैं, जितनी भी खराबियां हैं, वो सारी की सारी मेरे को ख़त्म कर देनी है। और मेरे को दिखाना है कि हम लोग ना एक सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि स्वराज भी चला सकते हैं। सो इनके जो पहले समर्थक थे, वो पहले समर्थक लाला लाजपत राय हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, ऐसे लोगों ने एक नेशनलिस्ट अप्रोच लेके आते हैं कि जो अंग्रेज कह रहे हैं, जो ब्रिटिश लोग कह रही हैं, वो सही नहीं है। और एक जो है बेड़ा उठा लेते हैं, कसम खा लेते हैं, अपना जीवन का एक पर्पस बना लेते हैं, एक उद्देश्य बना लेते हैं कि हमको रिकंस्ट्रक्ट करनी है, जो भारत का सही इतिहास है, भारतीयों को भारत का सही इतिहास बताना है, ऐसा मान लेते हैं। सो मोस्ट जो हिस्टोरियंस हैं वो किससे अब गाइड हो रहे हैं? जो नेशनलिस्ट आइडिया है हिंदू रिवाइवलिज्म का। अब ब्रिटिश वर्सेस हिंदू आ गया है, ब्रिटिश वर्सेस इंडियंस में ब्रिटिश वर्सेस हिंदू, राष्ट्रवाद आ गया है, नेशनलिज्म आ गया है। सो अदर स्कॉलर्स कुछ ऐसे हैं, तो एक तो ये वाले हैं, दूसरे क्या कह रहे हैं कि उनको वाद विवाद कर रहे हैं, तार्किक है, रेशनल है, और उनको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि आप जो कह रहे हो ऐसा गलत है। सो नेशनलिस्ट में भी दो निकल आते हैं। एक कहते हैं जी राष्ट्रवाद बड़ी बात है, हिंदुज़म है। दूसरा हिंदुज़म को ना करके राष्ट्रवाद की, भारतीयता की बात लेके आता है। इनमें एक राजेंद्र लाल मित्रा हैं जो 1822 से 91 तक हैं। उन्होंने रिवाइव करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, रिस्ट्रक्चर करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या किया है कि कुछ जो वैदिक टेक्स्ट हैं उनको, और एक किताब लिख दी है इंडो आर्यंस। सो पूरी हिस्ट्री को वो अपनी तरफ से एक इंडियन की दृष्टि से, एक राष्ट्रवादी की दृष्टि से उसको पेश कर रहे हैं। दूसरे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि जो कास्ट सिस्टम इंडिया के अंदर है उसमें जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो वैसा ही है जैसा ब्रिटिश के अंदर है या जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके अंदर है। सो यूरोपियन कंट्रीज में क्या है कि आपका चर्च है, चर्च के आपके जो है पादरी हैं, उनके नीचे आपका सामंत है, सामंत के नीचे बाकी सारा वर्ग है। अब इसके अलावा एक और अप्रोच आ जाती है, नेशनलिज्म के अलावा कम्युनल अप्रोच आती है। अब कम्युनल अप्रोच क्या है? सो कम्युनल अप्रोच आपको क्या कहती है कि जो इंडियन राइटर्स हैं और उनके ही जो ऐसे मानने वाले भी हैं कि इंडिया की अपनी डिफरेंट आइडेंटिटी है तो वेस्टर्न, लेकिन मानते हैं कि इंडिया की अपनी भी कोई एक पहचान है, कोई अपनी भी आइडेंटिटी है। सो वो एक एग्रेसिव अप्रोच ले लेते हैं, यानी कि ना तो वो नेशनलिज्म की मानते हैं ना वो कॉलोनियल की मानते हैं, वो अपना ही एक अप्रोच ले लेते हैं। और उस अप्रोच के तहत, उस थॉट प्रोसेस के तहत वो लोग अपना स्टडी करते हैं उसको। अब स्टडी क्या करते हैं, और उस थॉट को, उस कम्युनल अप्रोच को वो हिंदुइज्म कह देते हैं कि भाई हिंदुत्व है, ये हिंदुवादी है। सो ब्रिटिश रूल जब है भारत में, तो वो क्या कर रहे हैं कि कॉलोनियल लोग जानबूझ के क्रिटिसाइज कर रहे हैं गलत तरीके से। क्या कैसे कर रहे हैं कि इंडिया का तो कोई अचीवमेंट ही नहीं रहा पास्ट में, और कहते हैं कि कोई भी जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन्होंने ऐसा नहीं दिया बाहर के किसी देश को या दुनिया को जिस पे गर्व कर सके।
अब इस चीज को सुन के जो है अपने जो इंडियंस हैं कुछ एग्रेसिव वाले हैं, भैया वो हो गए नाराज, ना भाई ऐसे ना मान सकेंगे हम। देखो ये ठीक बात नहीं है। आप एक तरफ तो हमारी जो हिस्ट्री है उसको डिस्टोर्शन कर रहे हो, फिर उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हो, मतलब दोहरा नुकसान। ऐसे तो ना चल पाएगा। हो गए भैया नाराज। अभी नाराज हो गए तो क्या कह रहे हैं कि हमको सिद्ध करना है, हमको बताना है, और बता रहे हैं कि क्या है कि इंडियन, उसमें अंडरलाइन करना है कि भैया इंडिया का कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड कल्चर में, आप ऐसे ना कर सकते है भैया हमारा, पक्का हम कह रहे हैं है हमारा। तो उसके लिए क्या है कि एक एग्रेसिव अप्रोच ले आए हैं, समझाना बुझाना नहीं है, रैशनलिज्म नहीं है, इरेशनल अप्रोच है ना भैया ना, ऐसा ही है। हमारा तो बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, हमें तो था ऐसा, बहुत कुछ दिया। सो वो क्या करते हैं कि एक ऐसी इंटरप्रिटेशन करते हैं जिसके चलते स्ट्रगल हो गया है। कॉलोनियल कुछ कह रहे हैं, नेशनलिज्म कुछ कह रहे हैं, एक स्ट्रगल की स्थिति आ गई है। अब जो स्ट्रगल है कम्युनलिज्म और रिलेशनल का एक, और दूसरी तरफ जो प्रोफेशनलिज्म है रेशनल है, वो कहते हैं जी आप बात कर लो जरा इस चीज पे, उसको देख लेते हैं ऐसा है कि नहीं है, किसी टेक्स्ट में होगा तो मान लेंगे। तो कम्युनल क्या करें, हमको मानना ही नहीं भाई, हम तो ऐसे ही हैं। जैसे उसमें क्या कर दिया रेशनल, भैया राम हुए थे, अच्छा राम होते तो कोई उसका कोई टेक्स्ट वगैरह इस तरह का, कोई हिस्टोरिकल प्रूफ कुछ इस तरह का है ना जी, हमको मानना ही नहीं है। इस तरह का है, कास्ट सिस्टम है, सोशल इनक्वलिटीज है, नहीं ऐसे ही है जी, ये ठीक है, हम इसको ना गलत नहीं मानेंगे। तो इस तरह से अपनी कम्युनल अप्रोच लेके आगे एक कम्युनिटी बना ली। तो उस कम्युनिटी को क्या कह रहे हैं, उस कम्युनिटी को कह रहे हैं हिंदुत्व या हिंदू, उस कम्युनिटी को कह रहे हैं। अभी उसको सिद्ध करने के लिए क्या कह रहे हैं कि जो पीजीडब्ल्यू है, जो पेंटेड ग्रेवेयर है, जो आज तक ये माना जाता रहा कि भैया वैदिक पीपल का था, ये तो वैदिक सभ्यता से बिलोंग करता है, ऋग्वैदिक समय का ये है पीजीडब्ल्यू ये वाला, और ये भारत की कल्चर तो नहीं है। जैसे हड़प्पा भारत की कल्चर है तो पीजीडब्ल्यू भारत की कल्चर नहीं है, तो वैदिक लोगों का है। दूसरी तरफ क्या आज तक कह रहे थे कि जी ये जो है आर्यंस तो बाहर से आए हैं, साइबेरिया क्षेत्र से आए हैं, स्टेपीज से आए हैं, सेंट्रल एशिया से आए हैं। तो आज वो क्या कह रहे हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं था, आर्यंस जो थे वो यहाँ के मूल निवासी थे, उनको इंडो आर्यंस कहा, और वो तो हमारे ही भाई थे, सब अपने आपस में आ गए हैं, एक ही हो गए हैं भाई हम। ऐसा नहीं है कोई अगर ये बोलता है, जैसे ब्रिटिश कह रहे हैं कि इनके तो पूर्वज बाहर से आए थे, सेंट्रल एशिया से, स्टेपीज से आए थे, ये साइबेरियन रीजन से आए थे, तो ऐसा नहीं है, वो यहीं के निवासी थे। और जो पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रेवेयर है वो यहीं की कल्चर है। सो उसको डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये तो इंडिया में ही थे। हाँ, उसके साथ साथ ये एक और दूसरी अप्रोच ले आए कि देखो ये जो वैदिक थे, या जो ऋग्वैदिक लोग थे, या जो पोस्ट ऋग्वैदिक लोग थे, वो तो सारे के सारे मेरे इंडियंस थे, लेकिन बाहर से कौन आया, जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं। तो मुस्लिम्स आगे, वो बाहर के हैं, और क्रिश्चियंस ये आउटसाइडर्स हैं और फॉरेनर्स हैं। अभी जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट हैं मेरे, वो मुझको क्या बता रहे हैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, तो रिलीजन के बारे में क्या बताते हैं, रिलीजन में कहीं भी नहीं मिलता कि कोई हिंदू या कोई हिंदू धर्म कहीं भी किसी एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट में नहीं है। आर्यंस हैं लेकिन हिंदू जैसा कुछ नहीं है। दूसरा क्या है, कम्युनल राइटर क्या कहते हैं, तो कम्युनल राइटर ना तो किसी की सुनने को राजी, ना कोई रेशनल अप्रोच है, बस हमको तो जी क्या करना है कि एक अग्रेसिव अप्रोच रखनी है, और हमको तो बढ़ा चढ़ा के बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के बताना है कि एक हिंदू एक कम्युनिटी है। सो जो कम्युनिटी है हम लोग उसको बड़ा मानते हैं, और बाकी सारा का सारा जो बताया जा रहा है वो सब गलत है। सो दोस्तों, होप यू एंजॉयड द 3 अप्रोचेस, द ब्रिटिश कॉलोनियल अप्रोच, द नेशनलिज्म अप्रोच एंड द कम्युनल अप्रोच। ये 3 अप्रोच है, इस तरह अलग अलग तरह से 3 लोगों ने जो है इसको पेश किया।